स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। है ना, ट्रायंगल ABC और EFG दो ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें CD और GH दो बाइसेक्टर हैं जो एंगल C और एंगल G को रेस्पेक्टिवली बाइसेक्ट करता है, और ABC में ये टच करता है D पर और EGF में ये टच करता है H पर। ये बाइसेक्टर, ठीक है। तो प्रूफ करना है। और दूसरा कंडीशन है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ए बी सी ई एफ जी का सिमिलर है। तो हमको इसमें तीन पार्ट में प्रूफ करना है। सी डी बाई जी एच इजकल टू ए सी बाई एफ जी। दूसरा ट्रायंगल डी सी बी ये सिमिलर है एच जी ई का, और डी सी ए ये है एच जी एफ का, ये सिमिलर है। तीन पार्ट में क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ क्या है, गिवन पहला है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये दिया हुआ है एफ ई जी का, ये सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी एफ ई जी का ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी रेस्पेक्टिवली, ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब इसको अगर 1 मानते हैं तो ये 1 और ये 2 बराबर हो गया। इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो इसको अगर 3 मानते हैं तो ये 4, ये दोनों बराबर हो गया इसके हिसाब से। और है तीसरा कंडीशन है पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी, डी ए बी पर लाई करता है, एंड पॉइंट एच लाई ऑन एफ ई, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन में है सी डी बाई जी एच इजकल टू ए सी बाई एफ जी, ये प्रूफ करना है। सी डी बाई जी एच इजकल टू ए सी बाई एफ जी, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो लिखते हैं प्रूफ में, लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी बोथ आर सिमिलर, ये गिवन है, ये दोनों सिमिलर है, मीन्स ए बी सी सिमिलर है ई एफ जी का, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या निकल गया, एंगल ए, ये एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एंगल सी, ये एंगल सी कंप्लीट इजकल टू एंगल जी कंप्लीट, एंगल जी, ये क्यों होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है, इसलिए ए इसके बराबर हो गया, सी इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सी और ये बराबर है, इसलिए 1/2 एंगल सी इजकल टू 1/2 एंगल जी, इसको भी आधा कर दिए, इसका भी, और 1/2 एंगल सी क्या हो गया, तो ये 1 हो गया,
ठीक है। और जी क्या हो गया, 1/2 3 हो गया। तो इससे हमको क्या निकल गया, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3। लाइकवाइज एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, ये निकल गया। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको, और इसको 2 मानते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्यों ऐसा हुआ, ये लिखेंगे। इसमें सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ये बाइसेक्टर है इसलिए इसका बराबर हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए डी सी एंड एफ एच जी, ट्रायंगल एफ एच जी, इसमें हम क्या देखते हैं, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, यहाँ से आ गया इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। और एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, ये इक्वेशन 2 से आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दो ट्रायंगल क्या हुआ, ये इक्वल हो गया। अब इस सब में क्या है देखना, जैसे हम ये करते हैं एंगल ए, तो एंगल ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये पहला एंगल ए है तो एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल सी लास्ट में है तो लास्ट जी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग मिलाते हैं। ऐसे ही एंगल ए डी सी में ए है तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, सिमिलर है इसलिए। और टू है हमारा क्या, सी है, तो सी का हाफ है ये, तो ये सी है यहाँ, तो ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी ये सी का है तो ये भी सी का हो गया। 2 और 4 इसका बराबर है, ये 2 और इसका 4, सी और जी है। सी यहाँ है और जी यहाँ है, ए यहाँ है, एफ यहाँ, तो ए का एफ, सी का जी। ठीक है। तो A2 लिख दिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तो लिख देंगे, तो क्या ये हो गया बराबर, तो लिख देंगे बाय ए क्राइटेरियन, क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया एफ एच जी के, ये दोनों सिमिलर हो गया। तो अब लिख देंगे, इससे हमको क्या निकल गया, जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, इसमें हमको पूछता है सी डी, तो ये सी डी है, तो सी डी इधर से क्या होगा, जी एच कॉरस्पॉन्डिंग, तो जी एच हो गया। इजकल टू क्या है दिया हुआ, हमको प्रूफ करना है ए सी, तो ए और सी, तो क्या हो जाएगा, एफ और जी, है ना। तो ए सी इजकल टू एफ बाई जी, एफ जी ये हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। क्यों हो गया प्रूफ्ड, तो लिख देंगे रेशियोज ऑफ साइड corresponding sides of similar triangles are equal। ठीक है। रेशियोज ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal, ये दो फिगर इसलिए बना दिया है कि फिर इसको मैच करने में यहाँ सुविधा, और सेम फिगर है यहाँ भी। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा है टू प्रूव, क्या करना है दूसरा में, टू प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, है ना। ये इसमें सेम फिगर है, इसको करने के लिए कर दिए एच जी ई से। तो हम इसमें लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, यही दोनों ट्रायंगल लिया। इसमें क्या है, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, है ना, एंगल बी इजकल टू एंगल
ई, बी है लास्ट में, ई है इसका भी लास्ट में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, ये आ गया। ये क्या था, लिख देंगे सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सिमिलर कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया। और 1A3 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमने पहले यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ ये है ना 1 इजकल टू 3, 2 इजकल टू 4, तो यहाँ आ गया 1 इजकल टू 3, यहाँ डाल दिए तो यहाँ फिर हो गया ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय AA क्राइटेरियन। दो एंगल बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए क्राइटेरियन से ये बराबर हो गया। अब तीसरा प्रूफ है इसका, टू प्रूव, क्या करना है टू प्रूव, तो एंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, DCA HGF, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल्स DCA एंड ट्रायंगल HGF, इसमें क्या है, एंगल A इजकल टू एंगल F, ठीक है, एंगल A इंटू F, ये है इक्वेशन 1 से, यहाँ इक्वेशन 1 से एंगल A इजकल टू एंगल F इक्वेशन 1, तो यहाँ डाल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू, ये एंगल 2 इजकल टू 4, तब देखिए ए कॉमन हो गया, ये ए और एफ कॉमन हो गया, और 2 और 4 बराबर हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, तो ये हो गया बाय इक्वेशन 2, तो ये हो गया फिर, इसलिए एंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय AA क्राइटेरियन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लगा हो अच्छा वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।